हेलो फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आप टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको समझना होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। एक डिफरेंट एंगल्स आपको देने की कोशिश करूंगा। कितने तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हैं वो बताऊंगा, की लेवल्स क्या होते हैं वो बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में बायर्स एंड सेलर्स और डिमांड एंड सप्लाई इसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, तो आप बहुत ही अच्छा यहां से कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आपको समझना होगा, तो उसके लिए आपको समझना होगा बायर्स एंड सेलर्स और डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या होता है, ये चीज आपको समझना होगा। तो देखिए, कोई भी स्टॉक होता है उसमें डिमांड कब अचानक से बढ़ जाती है, जबकि या तो उस स्टॉक का कोई रिजल्ट आ जाता है या कोई उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज आ जाती है। ठीक है, तो उस स्टॉक में अचानक से बायर्स बढ़ जाते हैं, डिमांड वहां पे बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ इसके बारे में हमें समझना होगा कि जो प्राइस है वो प्राइस को कौन मूव कराता है। तो मूव कराते हैं बायर्स एंड सेलर्स, और बायर्स एंड सेलर्स डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज आप आई होप कि सही तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके बीच में हमेशा रस्साकसी चलती रहती है, और जब भी सेलर्स डोमिनेट करते हैं तो वहां पे प्राइस में एक गिरावट आ जाती है, और जब भी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो प्राइस में उछाल आ जाती है। ठीक है, ये बात आई होप आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद जब आप डिमांड एंड सप्लाई को सही तरीके से समझ गए कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है, और डिमांड एंड सप्लाई वो क्यों आती है, तो वो आती है कोई भी रिजल्ट आने के कारण, या तो क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट आ गया कोई स्टॉक में, या कोई ऐसा बड़ा न्यूज आ गया। नाउ सेकेंड थिंग जो आपको समझना होगा वो होगा की लेवल्स। की लेवल्स क्या होते हैं ये आपको समझना होगा। तो देखिए, की लेवल्स वो रेंज है, प्राइस का वो रेंज है जिसमें कि आपको, जो कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब भी की लेवल्स में प्राइस पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, दोनों में फाइटिंग चलती है, बायर्स एंड सेलर्स में रस्साकसी चलती है, और जो जीत जाता है उस तरफ प्राइस की झुकाव हो जाती है, या तो डाउन साइड में या अप साइड में। ठीक है, अभी यहां पे देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। ये जो सबसे नीचे मैंने ड्रॉ किया है ये है आपको सपोर्ट। ठीक है, अब सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है ये आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए की लेवल्स के बारे में। तो देखिए, की लेवल पे क्या होता है, जब भी यहां पे प्राइस जाती है, यहां पे देखिए, तो पहले प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, प्राइस यहां पे पहुंची, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, यहां ऊपर गया है, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, यहां से फिर से इसी लेवल पे पहुंच रही है, फिर यहां से रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन अब इसके बाद देखिए आप क्या हो रहा है, अब प्राइस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई, नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे पहुंच गई, अभी प्राइस में गिरावट हो रहा है, लेकिन इसी लाइन से ये वापस रिवर्स हो रहा है सपोर्ट लेके, इसी एरिया से। इसको बोलते हैं की लेवल्स या की एरिया बोलते हैं। ये कोई एक पॉइंट नहीं होता है, प्राइस का एक पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक एरिया होता है, एक जोन होता है। की जोन बोलिए, की लेवल्स बोलिए,
या की एरियाज बोलिए। यहां से फिर देखिए प्राइस में गिरावट होती है, फिर यहां से रिवर्सल होता है। तो नाउ पहले जो लेवल सब रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, नाउ इस पॉइंट के बाद से यही लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहां से प्राइस जब भी आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो होता क्या है, ये प्राइस एक्शन की थ्योरी है कि जो पहले रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है वही बाद में सपोर्ट के रूप में एक्ट करता है। यहां पे देखिए, यहां पे प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहां देखिए बार बार रिवर्सल हो रहा है, लेकिन जब इस पॉइंट के बाद क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद से नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे जाता है, और जब यहां से रिजेक्शन मिलता है तो ये जो पहले रेसिस्टेंस था ये अब सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन की थ्योरी है, इसको आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। चार्ट पे जाइए, वहां पे इस तरीके की चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए और आपको मिल जाएंगी, जरूर मिल जाएंगी। आपको मैंने चार्ट में से ही एग्जाम्पल दिखाया था। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट इज अ प्राइस लेवल वेयर बायर्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन द सेलर्स। सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, जहां पे बायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, प्राइस में गिरावट हो रही है। यहाँ पे देखिए प्राइस में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेलर्स नहीं है, सेलर्स यहाँ पे भी हैं, लेकिन अब नीचे से बायर्स आ गए, ये बायर्स आ गए, इन्होंने डोमिनेट कर दिया, तो प्राइस को ये फिर से यहाँ से रिवर्स कर दिए, यानी कि बायर्स क्या हो गए, यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी बायर्स स्ट्रांग हो गए, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब इसी तरीके के आप दो पॉइंट्स को मिला देंगे, दो सपोर्ट पॉइंट को मिला देंगे, तो वो बन जाएगा सपोर्ट लाइन। आप दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो बन जाएगा सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये चीज आई होप कि आप क्लियर। यहां पे देखिए मैंने ये 1 2 3 4 यहां पे 4 पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, ये सपोर्ट लाइन बन गया। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब भी इस रेंज में प्राइस आएगी, देखिए यहां इस रेंज में आएगी प्राइस, तो आपको पहले से एडवांस में मालूम रहेगा कि ये सपोर्ट लाइन है, प्राइस में यहां से रिवर्सल हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, रिवर्सल हो सकती है, रिवर्सल हो ही जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि यहां से ये आए और यहां से टाइम वेस्ट करके और फिर यहां नीचे चला जाए। ठीक है, तो लेकिन हमें एक यहां पे एक इंडिकेशन मिल जाता है, एक हमें इंडिकेशन मिलता है कि यहां से प्राइस में रिवर्सल हो सकती है, कुछ ना कुछ यहां से उछाल आएगी। ठीक है, तो ये आप सपोर्ट समझ गए। ओके, तो जब भी बियरिश मार्केट प्राइस रीचेज एट अ लेवल एट विच डिमांड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड पुशेस द प्राइस अपसाइड एंड अ रिवर्सल टेक्स प्लेस इन ट्रेंड। ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन वहां पे बायर्स स्ट्रांग हो जा रहे हैं और वहां से ट्रेंड में चेंज आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट मैंने बता दिया, सपोर्ट लाइन बता दिया मैंने आपको। अभी उसी तरीके से रेसिस्टेंस को समझ लीजिए। रेसिस्टेंस इज प्राइस लेवल एट विच सेलर्स बिकम स्ट्रॉन्गर देन बायर्स। और जब भी बुलिश मार्केट होता है तो वहां पे जब की लेवल्स में या की एरियाज में जब प्राइस पहुंचता है तो वहां पे सेलर्स क्या हो जाते हैं, डोमिनेट करते हैं बायर्स को और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो वही रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और उस तरीके के आप पॉइंट्स को मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपको रेसिस्टेंस लाइन। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए, ये जो है प्राइस यहाँ पे पहुंच रही है, बार बार इस एरिया में रिजेक्शन, यहाँ पे इसको ब्रेक कर रही है, नेक्स्ट रेसिस पॉइंट पहुंचती है, रिजेक्शन, फिर यहाँ पे देखिए इसी पॉइंट पे फिर से पहुंचती है, रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है इसको, तो देखिए कितने अच्छे से ये लेवल्स फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पहुंच रहा है,
तो रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पहुंच गया तो जरूरी नहीं है कि ये आपका अब रेसिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करेगा, करेगा। देखिए ये पहले रेसिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ ब्रेक करके निकल गया, लेकिन जब प्राइस यहाँ से नीचे आया और दोबारा ऊपर आया तो अब ये यहाँ पे सेलर्स थे पहले वाले, तो यहाँ ने देखिए इन्होंने प्राइस को फिर से ये नीचे लेके आए, ठीक है। तो ये हो गया आपको रेसिस्टेंस और ये हो गया आपको रेसिस्टेंस लाइन। तो आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि कितने तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो 6 तरह के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हैं, इसको आप समझ लेंगे तो फिर आपको मार्केट में प्रिडिक्शन करना बहुत ही आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तीसरा राउंड फिगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, चौथा फिबोनाची सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, पांचवा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और लास्ट ऑप्शन चेन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो अभी हम 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होते हैं और इनको किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पे ये आपको रेसिस्टेंस पॉइंट, ये आपको रेसिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, उसी तरीके से आपको यहां पे सपोर्ट, ये आपको सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। नाउ नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसा दिखता है। यहां पे मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो यहां पे बार बार वो जब एक यहां पे रिजेक्शन मिलता है, डाउन साइड में आ रहा है तो यहां से सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरीके से जब हम 2 से या 2 से ज्यादा पॉइंट को मीट कर देते हैं तो वहां पे एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से भी दिखती है। जब यहां देखिए डाउन ट्रेंड में है तो किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन यहां पे बन रहा है। नेक्स्ट देखिए ये चैनल में है, एक चैनल में प्राइस मूव कर रही है अप साइड में, डाउन साइड में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से चैनल ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से पॉइंट्स को मीट करते हैं। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट राउंड फिगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, जब भी प्राइस किसी राउंड फिगर पे पहुंचती है, जैसे कि अभी निफ्टी 20,000 को वहां पे टच करने वाली थी, तो वहां पे क्या हुआ, वहां से रिजेक्शन मिला। तो वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जो राउंड फिगर होता है। जैसे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि आपको 45,000, 46,000, 44,000 या 44,500, तो ये राउंड फिगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, इसमें ज्यादा और कुछ समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट है फिबोनाची सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। नाउ फिबोनाची क्या होता है, तो फिबोनाची ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है। फिबोनाची रिट्रेंचमेंट, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेंचमेंट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से इसमें हम ट्रेड में अप्लाई इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिबोनाची को यहाँ पे सेट किया है और इस पॉइंट से यहाँ रिट्रेंचमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट ओवरव्यू के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। नेक्स्ट है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो ये आपको जो मूविंग एवरेज होता है, ये देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे 921 और 50 को मैंने प्लॉट किया। इसी तरीके से आप 100, 200 को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं। जो हमारे मूविंग एवरेज हैं ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जब भी ये मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे पहुंच रहा है तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल रहा है
उसी तरीके से अप साइड में जब भी यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ देखिए क्रॉस कर रहा है तब भी यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। इसमें मूविंग एवरेज के बारे में आपको वीडियो है सेपरेट, वहाँ जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस वो भी काम करता है। यहाँ पे डाइवर्जेंस जब ज़्यादा बढ़ जाता है मूविंग एवरेजेस में तो वहाँ से फिर एक गिरावट होती है। यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस बढ़ गया है तो ये गैप बढ़ गया है मूविंग एवरेजेस के बीच में, तो वहाँ से गिरावट हुई है। यहाँ भी आप देखिए, और फिर यहाँ पे जो लोअर मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है हायर को, तो वहाँ से भी गिरावट यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये आपको मूविंग एवरेज ये भी एक तरीके का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। इसके बाद आपको जो लास्ट है वो है ऑप्शन चेन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ऑप्शन चेन में भी हम जो राइटिंग होती है, आपको जो सेलर्स होते हैं वो कॉल को राइट करते हैं, या तो कॉल को राइट करते हैं या पुट को राइट करते हैं, तो वहां पे वो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। ठीक है, वहां पे जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। तो ये मैं आपको बता दिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो मैंने 6 टाइप्स के बताए तो वो किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, प्लस में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि उसमें हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं कि मैं आपको क्या क्या चीजें यहां पे बताया। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से आपको बायर्स एंड सेलर्स ये क्या रिलेशन है, प्राइस के साथ इनका क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का बायर्स एंड सेलर्स का क्या रिलेशन है। और यही जो बायर्स हैं यही आपको जो बायर्स और सेलर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करते हैं, और यही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं। जो आपको सपोर्ट है यही है बायर्स, जो बायर्स हैं यही सपोर्ट हैं, और जो सेलर्स हैं वही रेसिस्टेंस हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल क्लियरली माइंड में रख लीजिए। दोनों में एक रस्साकसी चलती है और उसमें जो जीत जाता है, अगर बायर्स जीत जाते हैं तो प्राइस में एक उछाल आ जाती है, और सेलर्स जीत जाते हैं तो प्राइस में एक गिरावट आ जाती है। जो रिजल्ट्स होता है या कोई भी ऐसा न्यूज होता है बड़ा न्यूज, तो वो प्राइस को इंपैक्ट करता है, बायर्स एंड सेलर्स को माइंड को वो इंपैक्ट करता है। की लेवल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि की लेवल्स इंपॉर्टेंट होता है, वहां से बायर्स या सेलर्स डोमिनेट करते हैं और प्राइस एक डायरेक्शन लेता है। प्लस में जो पहले रेसिस्टेंस था वो वहां से जब प्राइस ब्रेकआउट देती है तो वही रेसिस्टेंस उसके बाद सपोर्ट के रूप में एक्ट करता है। सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद से टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको मैंने बता दिया। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, देन ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, देन डिफरेंट टाइप के ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस, राउंड फिगर सपोर्ट रेसिस्टेंस, फिबोनाची सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन चेन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।